बच सको तो बच के दिखाना। गेट लॉस्ट। रुको। बेबी, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। छोड़ो। गेट लॉस्ट। अरे अरे, इसके माँ बाप में भी ले जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने भी इस जुर्म में अपने बेटी का पूरा साथ दिया है, ले जाइए। चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका। कुणाल, तुम भी पुलिस स्टेशन जाओ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ। साहब, क्या मुझे कभी माफी मिलेगी? इन्हें माफ कर दो चंद्रिका। माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इनका मकसद, इनकी सोच गलत नहीं थी। देवर साहब, दिव्या को उसके घर पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। जी भाभी साहब। साहब, पर साहब, हमें नहीं लगता हम इनमें से किसी को भी कभी माफ भी कर पाएंगे। मारे को भी माफ ना कर पाएगी। ऐसा? यो गांव वाला कठोर गब्बर यहाँ आकर आइसक्रीम की तरह पिघल कैसे गया हो? सूर्या, मैं कठोर हूं ना। एक बार भी उन्होंने सोचा कि हमारा दोस्त गांव छोड़ के जा रहा है तो कोई ना कोई तो वजह होगी, पर नहीं। अपनी गलतफहमी की सोच में मैं ऐसा उलझा, झूठ और सच में ये फर्क कभी समझ ही ना पाया। अरे ये भी ना समझ पाया कि मारे जिगर के टुकड़े मारे और हमारी बच्ची के भलाई के लिए हमसे झूठ बोलकर हमसे दूर जा रहे हैं।
सारा असली गुनहगार मैं हूं। तुम्हारे पीछे क्या क्या ना कहा मैंने, लेकिन तुम चुपचाप पर्दे के पीछे से गांव की भलाई के लिए न जाने क्या क्या करती रही। हमारे सपने को पूरा करने के लिए तुम दोनों ने अपना घर, अपनी मिट्टी, सब कुछ छोड़ा। असली रिश्ता तो तुम दोनों ने निभाया है। मैं तो बस अपनी गलत फहमी में ही सड़ता कुड़ता रहा। लोग सही कहे हुए हैं, जब इंसान अपनी गलती का वकील और दूसरों के लिए जज बन जावे तो फैसला नहीं, फासले हो जावे। तुम दोनों हमारे को माफ कर दो। हमारी गलत फहमियों की वजह से न जाने कितने साल हमने बर्बाद किए, एक दूसरे से दूर रहे। अब मैं बची कुछ सांस ऐसे बर्बाद न करना चाहूं। ना भाई साहब, आप हमसे माफी मांगकर हमारे इस रिश्ते को छोटा मत कीजिए। हमारे मन में कोई गिले शिकवे है ही नहीं। भाई साहब, जब घर के बड़े छोटों से नाराज हो तो क्या छोटे उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं? छोटे उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। हम भले ही गांव छोड़कर आ गए थे, और भाई साहब, आपका अपनापन, आपकी सोच, हमारा गांव, हमारी हर सांस, हमारी हर सोच में बसा हुआ था। हमने कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, आपके पास आना चाहा। कई बार हम गांव की सीमा तक भी आए, पर हर बार आपकी कसम बेड़िया बनकर हमारे कदमों को आपकी ओर चलने से रोक देती थी। क्या रहने शहर में, कमाओ खूब पैसे। अगर यहाँ दोबारा नजर आए तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगे। क्योंकि भाई साहब, आपका हर शब्द हमारे लिए आखिरी शब्द था, है और हमेशा रहेगा। हमने न जाने कई बार ये सपना देखा था कि हमारे भाई साहब हमारे आंगन आए, और आज देखिए हमारा वो सपना पूरा हो गया। हम बस एक चीज मांगना चाहते हैं, आप अपनी कसम वापस ले लीजिए और इस कसम से हमें आजाद कर दीजिए। मैं अपनी कसम वापस लेता हूं। आज से पहले की तरह ये घर के अलावा भी थारा वो घर है, हमारा गांव वाला। अब मैं समझ चुका हूं, रिश्तों पे वक्त कुर्बान किया जाता है, वक्त पे रिश्ते नहीं।